जय हिंद दोस्तों। जय जोहार, जय आदिवासी, जय सेवा। आप सभी को मेरा ये मोटिवेशन अच्छा लगे तो लाइक्स करना और मुझे फॉलो करना और कमेंट करना। आप सभी के प्यार से आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे इतना चाहते हो। तो चलिए देखिए आज का मेरा मोटिवेशंस। जय हिंद दोस्तों। स्वयं की सेल्फ रिस्पेक्ट करना। जीवन में आप जब तक स्वयं को कमज़ोर नहीं समझेंगे तब तक ये दुनिया आपको कमज़ोर नहीं समझ सकती, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है, जब अपनी अंतरात्मा से आप स्वयं को खुश करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव सोचते हैं, अपने आप को एक नए जीवन के साथ लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे ये चीज़ें उत्पन्न होती है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेगा। आप जैसे हो वैसा ही सोचेगा, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सामने वाले से कैसे मिलना चाहोगे, उसे आप कैसे साबित करना चाहोगे। और यही चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में एक नया बदलाव लाती है। हमारी सक्सेस, हमारी ग्रोथ, हमारा माइंड डेवलप कराती है और हमारे जीवन में नए 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 अवसरों को प्रदान करती है। आपने देखा होगा जीवन में बहुत से अवसर होते हैं जो हम खोना नहीं चाहते। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज तो ज़रूर होता है लेकिन वो प्रेजेंट दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करना, यह भी एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि आप जीवन में जिस दिन दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट कर लोगे, आप इतनी ऊंचाइयों पर चले जाओगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा। और उस दिन आपको ये रियलाइज होगा, ओ माय गॉड, आई कैंट बिलीव दिस, ये आवाज होगी। आपने दुनिया के एक ऐसे महान वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जो आज हमें इतना बड़ा आविष्कार देकर गए हैं। आप कभी गौर से लाइट को देखना, कभी आप पंखे को चलते हुए देखना, और वो सुकून की नींद जब आपको आएगी तब आप उस महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन को याद करना, जिन्होंने इतने सारे आविष्कार हम लोगों को दिए हैं। उन्होंने खुद को दुनिया के सामने लाने के लिए और खुद को साबित करने के लिए पूरी जिंदगी विज्ञान पर लगा दी और इतने महान वैज्ञानिक हुए कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया और जाते जाते पूरी दुनिया को रोशन कर गए। तो हम भी क्यों ना कर सकते? क्यों इंसान जन्म से ही बुद्धिमान नहीं होता इस पृथ्वी पर? क्या आपको पता है ये दुनिया बहुत गोल है। गोल मतलब हम जहां भी जाएंगे हम सोचेंगे कि हमें बुराई से बचना है, हमें लोगों की चीजों से बचना है, लेकिन हम वहां जाकर टकरा ही जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, पृथ्वी घूम फिर कर, मतलब ऐसे गोल है कि घूम फिर कर वो वहीं आएगी, घूम फिर कर वही। वैसे हमारा जीवन काल है, हम चाहे जितना मतलब अपने आप को करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम टकरा ही जाएंगे। तो इससे ये साबित होता है ना कि इससे अच्छा है कि हम लोगों को टकराना ही है और हम टकराएंगे ही, तो क्यों ना हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें और लोगों को बताएं कि यू आर बेस्ट, आई एम वेरी बेस्ट। तो यही जीवन की कला होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब जीवन में सीखने को मिलता है तो जीवन में सारी चीज़ों को सीख लेना चाहिए, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको जीवन में परित्याग करना है तो बुरी चीज़ों का करो, जहाँ पर जो आपके लिए पॉजिटिव ना हो उस चीज को करो। लेकिन जिंदगी जहां आपको पॉजिटिव चीजें दे दे वहां तैयार हो जाओ, वहां पीछे मत रहना। क्योंकि आप अगर वहां पीछे रह गए तो कोई और आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं चाहिए लेकिन उसे चाहिए, वो तो मौका नहीं खोना चाहता ना। इसीलिए हमें किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कभी कभी बुरी चीजें भी हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखा देती है। होता है ना, इंसान बनता, टूटता, बिखरता और संवरता उसी से है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से निकल कर आता है। तो वैसे हमारा जीवन होता है। साक्षरता। साक्षरता बहुत ही छोटा, मतलब 3 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन जीवन में हमें कितनी सारी चीजें सिखा कर जाता है।
क्योंकि साक्षरता ही हमें जीवन में प्राथमिकता दिलाता है, साक्षरता ही हमारे जीवन को बदलता है। अगर आप तैयार हो तभी आपको पुरस्कार मिल सकता है, वरना नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि आपकी जीत होगी या हार होगी, बस आप में साक्षरता होनी चाहिए। अब हम बात करते तत्परता। तत्परता मतलब जीवन में आप जितने भी आलस्य से भरे हो, आज आपने सुबह से बहुत मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य आपके सामने है। आप वहां आलस्य नहीं कर सकती। कहते हैं जीवन में अगर आपको आलस करना है ना, तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद करो, फिर भी उतना आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य ही वो चीज होती है जो जीवन में हमें कभी सफल नहीं होने देती और बार बार हमारे रास्ते को रोकती जाती है। हमें आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, आगे बढ़ना है, आलस्य को पीछे छोड़ना है। क्या करना है? पीछे छोड़ना है। तभी हम जीवन की परिकल्पनाओं को सीख सकते